जय श्री राम। अब जीव का तो पना, अशुभपना और शुद्धपना निश्चित करते हैं। परिणाम स्वभाव जीव जब शुभ या अशुभ भाव रूप से परिणमता है तब शुभ या अशुभ ही होता है, और जब शुद्ध भाव रूप से परिणमता है तब शुद्ध स्वयं ही होता है। इसे पर्यायतिक की चर्चा है। शुभ भाव रूप होता है, शुद्ध भाव रूप होता है, अशुभ भाव रूप होता है। जिस रूप परिणमता है उसमें होता है, मैंने झूठ नहीं है बात। पर्याय कहीं बड़ा नहीं देना। जब जिस ध्रुव की हम बात करते हैं उस ध्रुव का तो संसार भी नहीं है, उस ध्रुव में संसार नहीं है, उस ध्रुव के आश्रय से संसार नहीं है। उस पर ध्रुव है संसार और मोक्ष तो पर्याय में है। जितना वेद वेदक भाव है वो पर्याय में है। बस इतना अंतर याद रखना, वेद वेदक भाव पर्याय में है लेकिन आश्रय ध्रुव का है। लेकिन जिसका आश्रय होता है उसका भेदन नहीं होता। ध्रुव का आश्रय कर सकते हो, भेदन नहीं कर सकते। दो बातों का अंतर ध्यान में रहे तो बहुत आनंद होगा। ठीक है, नहीं समझ तो पूछ लेंगे, हम तो बोल दिए।
देखो क्या लिखते हैं, पढ़ लिया तात्पर्य 14 नंबर का पेज है, सप्तसांगी टीका का है। शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन के समय जीव शुभ अशुभ तथा शुद्ध ही है। वो क्यों है? ये नहीं लिखा, उस समय स्त्री ही है, पुरुष ही है, नपुंसक ही है, गरीब ही है, अमीर ही, उस रूप तो परिणमता ही नहीं, उस रूप तो परिणमता ही नहीं, कभी भी नहीं परिणमता है। दिखाई क्या दे रहा है? मैं पुरुष ही नहीं, नहीं पुरुष रूप तो हुए ही नहीं। हाँ ध्यान से सुनना, 3 बातें घटाएंगे। हाँ, इस पुरुष देह को देख करके खोटे भाव करते हो तो तुम अशुभ, इस पुरुष परिणाम देह को देख करके वेद विज्ञान का विचार करते तो तुम सो, और इस पुरुष देह से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप में मग्न रहते हो तो सो। ये तो तुम हो ही नहीं। क्या बोल रहे हो? ये तो तुम हो ही नहीं। आत्मा अधिक से अधिक शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, शुद्ध हो सकता है, अधिकतम पर्यायवाची नहीं। लेकिन ध्यान रखना, एक घड़ी इन तीनों का आश्रय नहीं होता। वेद विज्ञान करने के लिए ये बात ध्यान रखना, इन तीनों का आश्रय नहीं होता। शुद्ध के नाम पर मूल पानी नहीं आना चाहिए। पानी नहीं आना चाहिए मतलब पानी आना ही आश्रय है, महिमा है। पॉइंट याद रखना, क्या पॉइंट याद रखोगे? शुभ अशुभ शुद्ध ये पर्याय है, ये आश्रय करने के लिए नहीं है, ये ध्रुव के आश्रय का फल है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, शरीर रूप तो हुआ ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम हुआ है तो पर्याय रूप हुआ है। पर्याय रूप हुआ है माने पर्याय ही पर्याय रूप है, ध्यान रखना। लेकिन पर्यायार्थिक नहीं से पूरे द्रव्य को भी पर्याय कहा है, उसी रूप कहते हैं। समझ में आया? आपको देखो, शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन के समय जीव शुभ अशुभ तथा शुद्ध ही है। आगे ठीक है, जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से परिणमता है, तब जपा कुसुम या तमाल पुष्प के लाल या काले रंग रूप परिणमित स्फटिक की भांति, स्फटिक की भांति। और बहुत अच्छा दृष्टांत, बहुत प्यारा दृष्टांत। और चंपा वैसे जब जब ये दृष्टांत देते, यही दृष्टांत देते, एक ही बस। तो शांता बहन के लिए कहा जाता है कि इसी इसी दृष्टांत पर एकाग्रता से उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। मुझे भी पूछती थी शांता बहन चंपा बहन श्री से, हमें सम्यक दर्शन कैसे हो, क्या करें क्या करें? तो यही दृष्टांत देते, इसी का आधार। कौन सा? जपा पुष्प, उस जमाने का नाम है, अब सरल भाषा में बता देंगे। डाक भी कह देती, स्फटिक मणि समझते होंगे, आजकल की भाषा में ट्रांसपेरेंट गिलास लगा रहता है। लेकिन स्फटिक मणि भी होती, प्रतिमाएं अपने आप। स्फटिक मणि के पीछे अब फूल रखते हैं, पुष्प रखा है, अपन हरा नीला कोई सा कागज रख दो तो पूरे का पूरा पूरा का पूरा मणि कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। लेकिन ध्यान रखना, दिखेगी होगी नहीं। पंडित यहाँ तो दिखेगी लिख रहे हैं, परिणमता है लिख रहे हैं, आप ध्रुव क्यों बताते जा रहे हो? ये वक्ता की जिम्मेदारी है। श्रोता हो सकता है अगला प्रवचन ना सुने, श्रोता हो सकता है पिछला प्रवचन ना सुने, हो सकता है कोई नया आ जाए। तो मुख्य गुण का व्यवहार है, यहाँ पर पर्याय की मुख्यता है। मैं इसलिए कहता हूँ, इसी प्रवचन साहब जी की गाथाएं कोट कर करके लोगों ने सोचने का भी देवजय लिखा है, देवजय लिखा है। आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा शुभ होता है, आत्मा अशुभ होता है।
और ये कह रहे हैं नहीं होता। मैं इन्हीं गाथाओं को कोट कर करके, तो भाई मुख्य गौण का व्यवहार है यहाँ पर, पर्यायार्थिक नए मुख्य है, तो हम यही कहेंगे तुम रागी हो। अच्छा तो रागी है कि नहीं? कि हम कह रहे हैं रागी हो, रागी हो नहीं। ये बात ध्यान रखना पड़ेगी, इस गाथा को पढ़ते समय ये बात ध्यान रखना पड़ेगी। जिस समय हम रागी कह रहे हैं उसी समय रागी नहीं हो, क्योंकि मात्र ध्यान रखना, मात्र ज्ञान नहीं कराया जा रहा है, बैलेंस का निर्णय कराया जा रहा है। पर्याय में रागी हम कहेंगे, लेकिन ध्रुव उस समय भी रागी नहीं हुआ। कल की भाषा में दृष्टांत में कहो तुम उस समय भी भगवान हो जिस समय क्रोध हुआ है, लेकिन लोग व्यवहार में तुम्हें क्रोधी कहेंगे तो नाराज मत होना, दुखी मत होना। कोई 100% क्रोधी नहीं कहा। मैं यदि लोग व्यवहार के दृष्टांत दूं तो आप लोग चतुर हो सबके सब। मतलब किसके पिता ने, ऐसा कोई है भागशाली जिसके पिताजी ने उसको गधा ना कहा, मूर्ख नहीं कहा हो? बोलो कहा कि नहीं कहा? कुछ ना कुछ तो कहा होगा, डांटा फटकारा होगा, मर जा जा, काला मुंह कर जा, कुछ तो कहा होगा। तो करा क्यों नहीं ये बता, भागे क्यों नहीं? उसने कुछ कहा होगा तो कुछ किया क्यों नहीं तुम? क्यों कि तुमने मात्र पर्याय का ही निर्णय नहीं किया, उसी समय माता पिता के जो स्वभाव का भी निर्णय नहीं किया। माता पिता गुस्से में इसी बात के लिए बोल रहे हैं, हमेशा तो नहीं बोलते, आज बोल रहे हैं, रोज तो नहीं बोलते। उन्हें हमसे कितना स्नेह है, हमें भी कितना कुछ करते हैं। उसी के बल पे नहीं मरी तुम, उसी के बल पे हाथ पैर नहीं टूटे तुम्हारी, उसी के बल पर तुमने माता पिता का भरोसा नहीं छोड़ा। लोग में भी कोई भाषा सुनते हो, ध्यान रखना, तो लोग में भी कोई बात आप सुनेंगे, कोई बात उसी समय सियार बात लगाना जरूरी है। अब नहीं लगाए तो फिर तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा पाता। वैसे कह रहा हूँ, सियार बात जिनवाणी में नहीं लगा ना, नाम क्या है? राकेश, क्या नाम? राकेश नहीं, देवेंद्र, देवेंद्र समझ में आया? केवल जिनवाणी पढ़ती समय नहीं लगाना सियार बात, ये सियार बात आपको लोक व्यवहार में लगाना यदि शांति चाहिए हो तो। क्यों? पत्नी को, पति को गुस्सा करने का अधिकार है, और पत्नी अपना गुस्सा कभी प्रकट नहीं करेगी, तो पत्नी भी कभी चिल्ला देती है, चार जैसा बोल देती है, चार जैसा हम काम आई किस्मत खो गई जो तुम्हारे संग बन रहे। अब उन्हें क्षणिक बोल दिए, अब तुम्हें दुखी होना तो तुम परमानेंट पकड़ लो, ओहो कब से सोच रही होगी ऐसी, बस हमेशा ही सोचती होगी और इसके दिमाग में खराब है ये, अब वो सुसाइड कर। नहीं सियार बात लगाओ, आज बोलती कुछ दिन मूड खराब, दिमाग में गर्मी चढ़ गई होगी, तकलीफ होगी, अरे जरूर कोई बात होगी, बच्चों से परेशान होगी, अपन भी इसका ध्यान नहीं रखते इसलिए कह रही होगी। मैंने आप उसका सियार बात लगा लोगे आपको शांति रहेगी, सियार बात नहीं लगाओगे तो शांति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। ये तो दृष्टांत दे दिया, आप कहीं भी लाओ, माता पिता का दृष्टांत दिया बच्चे के लिए, चाहे जैसा बोलते थे सियादवाद ही शरण है। जैसे यहाँ पर जिनवाणी पढ़ते समय भी यहाँ मुख्य कर रहे हैं पर्यायार्थिक में, तो वर्षों शुद्ध होता है, तो होता है कि नहीं होता है? रविवार पढ़ लो, सदा ही है। ये भी तो चीज है, न होता है न जिसमें कुछ भी होता है। अभी गौण है यहाँ पर, जिस समय हम कह रहे स्फटिक मणि लाल हो गई, उसी समय स्फटिक मणि जो की त्यों है, लाल दिख रही है, कपड़े के ऊपर रख दोगे तो लाल दिखेगी स्फटिक मणि, स्फटिक मणि लाल कैसे हो जाएगी? अब दृष्टांत आप बहुत बना दोगे, टेलीविजन के पर्दे पर कितने रंग आते हैं चले जाते, लेकिन टेलीविजन रंगीन नहीं हो जाता। मतलब अब जैसे तुम्हें दृष्टांत जल्दी समझ में आते नहीं, ऐसे अपने में आना चाहिए। क्रोध भी आता जाता परिणाम दिखाई दी, वो में क्रोध रूप नहीं। कल तो पूछ रहे थे शाम को, बोलो उस रूप कहाँ हुआ? पिक्चर का दृष्टांत लगा लो, टॉकीज का पर्दा सफेद है एकदम, कितनी दृश्य दिखाती है, बोलो
कितना वीतरागी है। ऑफिस का पर्दा सफेद सफेद होता है, वो कितना वीतरागी, उसमें चाहे दिखा लो। आप चाहो तो दिगंबर भगवान की, हम जब वहाँ गए थे, क्या कहलाता है, 1982 की बात है। 1982 में वो हुआ था भगवान का, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। तो उसकी वीडियो बन के आई थी हर टॉकीज में, और पिक्चर के पहले दिखाई जा रही थी पहले टॉकीजों में। तो एक समय पहले तो वो दिखा रहे मस्तकाभिषेक, और दूसरे समय फिल्म दिखा रहे। जैसे वो वीतरागी है, ऐसे तेरा जो तुम वो वीतरागी हो, भगवान हो, मात्र ज्ञाता हो। हाँ, राग का ज्ञाता अनुभव होने पर तुम्हें राग ही लगेगा, द्वेष का ज्ञाता अनुभव होने पर द्वेष ही लगेगा, मोह का ज्ञाता देखने पर मोह ही लगेगा, लेकिन वेद विज्ञान करोगे तो मात्र ज्ञाता लगेगा। हाँ हाँ, बराबर। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ है ना, पर्यायार्थिक नहीं है ना वो, पर्यायार्थिक नहीं तो ऐसा ही बोलेगा, ही और बोलेगा ही, ऐसा ही है। तुम अशुद्ध ही हो, पर्यायार्थिक में ऐसे ही बोले। लेकिन अपने को आश्रय भी करना है ना, वेद विज्ञान भी करना है, सुखी भी होना है, तो प्रैक्टिकल में क्या करेंगे हम, कि हम ध्रुव का निर्णय भी रखेंगे कि वो मुख्य नहीं है यहाँ पर, ध्रुव है, और पर्यायार्थिक नहीं से देखा जाए तो वह अशुद्ध ही है। हाँ जल जाएंगे। ऐसे राग देश के काल में भी राग देश को अनुभव करेंगे तो दुखी ही होंगे, बंद को ही प्राप्त होंगे। कलर की बात है, कलर एक ही बात। हाँ वो ठीक है, हाँ एक ही आए समझ में आया। मैंने तुम्हें दुखी नहीं होना हो तो ये वेद विज्ञान सामने रखना, क्योंकि अब ये कहेंगे तो कि रागी देशी मोई एक जैसे अपने जय नहीं, जय क्या नाम है, जय छाबड़ा जी, जय चंद जी छाबड़ा जी, उनकी टीका भावार्थ लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। यदि पर्यायार्थिक की नहीं चर्चा है तो द्रव्यार्थिक का मुख्य करके भावार्थ लिख दिया। छठी गाथा है, छठी गाथा, उसका भावार्थ एकदम आपको ऐसा लगे उल्टे ही लिखा, वहां लिख रहे अप्रमत्त नहीं प्रमत्त नहीं, और भावार्थ में उसके बिल्कुल विपरीत लिख रही है, ऐसा भी है ऐसा नहीं होता है। तो मुख्य गुण होता है, समझ में, मुख्य गुण समझिए, पर्यायार्थी को मुख्य करेंगे। अब हम पूरी चर्चा समझा दी तो हम पर्याय को मुख्य करेंगे, तो अब चर्चा पूरी स्टार्ट करेंगे तो पूरी पर्याय की मुख्यता है, तो तुम दीन नहीं हो जाना। उस काल में भी स्फटिक मणि तो स्फटिक मणि ही है, हाँ उसके सानिध्य में रहती है तो लाल ही दिखती है। आपको ऐसा अंतर नहीं दिखाई लाल नीचे नीचे की ऊपर ऊपर, पूरी स्फटिक मणि लाल दिखाई। आप यही कहोगे हो हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, तुम तो ऐसे ही बोलो, लेकिन प्रकाश तो अब ये भी तुम्हें अंतर याद रखना चाहिए, प्रकाश के रंग नहीं है। प्रकाश कितने प्रकार के, प्रकाश एक ही प्रकार का है, लेकिन वो प्रकाश की जो वो लगा रखी है जो आपने दांत, उसकी वजह से हरा नीला पीला कहलाता है। ऐसे तो मोही रागी देशी कहलाते हो, लेकिन हो नहीं, तो ध्रुव को ध्यान में रखना। इतनी बात, आगे चलो। ठीक है, जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भाव से वर्णनता है, देखो वर्णनता है, तब जपा पुष्प या तमाल पुष्प के लाल या काली, तमाल पुष्प काला होता है और जपा पुष्प लाल होता है। रंग रूप से परिणामी स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव यह चीज शुभ या अशुभ होता है, और जब वह शुद्ध अराग भाव से परिणमित होता है तब शुद्ध अराग परिणति परिणत रंग रहित स्फटिक की भांति परिणाम स्वभाव होने से शुद्ध होता है, यानी उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध है। इस प्रकार जीव का शुभत्व अशुभपना, अशुभपना अशुभत्व और शुद्ध माने शुद्धपना सिद्ध हुआ। बराबर है, इन तीनों का भाव समझेंगे, शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व। देखो कंट्रोवर्सी कैसे होती, कंट्रोवर्सी में विरोध कैसे आता है। मान लो कोई पंडित जी प्रवचन कर दे,
महावीर कैसा भगवान आत्मा है। और घर जाके बच्चे को चांटा मार दिया, पत्नी को डांट लगा दी। तो पत्नी कही जो प्रवचन में तो वो कह रहे थे सब भगवान है, सब भगवान है, और घर आके डांट रहे। समझ में आए? तो आप फौरन क्लेश करोगे ना, आपको क्या लगेगा प्रवचन में तो कैसी कह रहे थे, और घर में जरा नमक कम था तो डांट रहे। बच्चों ने जरा गलती कर दी तो एक थप्पड़ मार दिया, कैसा लगेगा बोले? ये लगेगा ना गलत हो रहा है सब। तो अभी हम यहाँ से कहना शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व। भाई साहब पंडित जी समझा रहे थे, वो वस्तु का स्वरूप समझा रहे थे, और घर में जो हो रहा है वो भी वस्तु का ही स्वरूप है। ध्यान रखना, शुभत्व अशुभत्व भरत बाहुबली दोनों मोक्षगामी जीव है उसी भाव से। ये झगड़ा कौन कर रहा था? वो अशुभत्व कर रहा था, अशुभ भाव से परिणत आत्मा कर रहा था। यहाँ तो पर्याय नहीं कर रही थी, अशुभत्व माने अशुभ बना माने अशुभ भाव से परिणत आत्मा पूरा का पूरा वो कर रहा, कुछ कहना है यहाँ पर। लेकिन इतना सही तो नहीं है ना वस्तु का स्वरूप। भैया उस दिन से हमारी श्रद्धा ही हट गई पंडित जी से। बोले का हमने एक दिन उनके घर जाके देखो, क्या देगा? अरे तो उस समय की पर्याय रूप परिणत आत्मा देखी थी तुमने? त्रिकालीय आत्मा नहीं देखी थी? सरल दृष्टांत देते हैं, पिता गुस्सा में थे और बच्चे चाय से कर रहे थे, पिताजी ने पिटाई किया। तो बच्चे ने निर्णय कर लिया पापा खराब है, बहुत खराब है, एकदम निर्णय कर लिया। तो मम्मी से बड़बड़ाने लगा, पापा कितने खराब है। अब दुनिया भर की सुनाने लगा। बोलो मम्मी क्या बोलेगी? बेटा आज इनका मूड खराब। देखो उस समय मूड खराब से परिणत थे, तुम उलझी कहा हो, चुप रह जाती। कभी पापा को समझ तो हट जाएगी, जवाब मत देगी। देखो अब क्या बता दिया उसको? ठीक है बता दिया, अशुभत्व का व्यवहार बता दिया। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि सही बात है पापा तेरे खराब है। बोलो बताती हूँ तो बोलो तुम्हारे पापा बहुत खराब है। क्या कहती वो? मूड खराब है। मूड खराब माने वो दांत, वो जो पुष्प लगा दिए थे ना, उसकी वजह से क्रोध करती हुई दिखाई दे रहे थे तेरे को। कैसे पापा बहुत अच्छे, पापा बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा कह करके भेद विज्ञान कराना पड़ता है। देखो चरणा ने क्या सिखा दिया, अगली बार पापा गुस्सा हुए चुप रहना, जवाब नहीं देना, हट जाना, ऐसे काम नहीं करना। पापा खराब है तुम भी तो गुस्सा करती हो, हम भी तुम्हें निकाल दे तो आए अपन पापा निकाल दे, चलो तुम्हें निकाल दे तो सारी दुनिया गुस्सा करती, कैसे रहोगे फिर? मैंने आखिरकार आपको वेद विज्ञान ही काय का व्यवहार होता है, अशुभत्व, बराबर। अब ध्यान रखना, पापा के संग रहे ना मैंने ध्रुव के संग सदा रहना। पापा का क्रोध सदा नहीं रहेगा मैंने अशुभपना सदा नहीं रहेगा, बराबर। अब दूसरा सुभत्व, वो धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा। सुना सदा का धर्मात्मा नहीं मान लेना। जिस समय पूजा पाठ करती हैं उस समय बहुत अच्छी लगती है, जब हंसते खेलते हैं अच्छी बातें करते हैं बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन ये परिणाम भी, हाँ सुभत्व ये भी सदा नहीं रहेगा, इसके भरोसे मत बैठे रहना। कुछ कह रहे हैं जैसे अशुभ से वेद विज्ञान कंपलसरी है। परिणाम हो गया 100% तरफ से कह रहे, निश्चित तरफ से नहीं कह रहे। तो अनंत काल शुद्ध रहेगा तो शुद्ध कहा जाएगा। लेकिन शुद्ध होने पर भी, हाँ अब आप बोलो, शुद्ध होने पर भी आश्रय करने लायक नहीं है। आगे 11वें नंबर की गाथा में आएगी इस तरह की चर्चा, यदि इसकी टीका में नहीं हो तो अमृत स्वामी टीका में है होगा। ठीक है चले आगे। तो 3 तरह का व्यवहार हुआ। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ ये पढ़ने से? इसी तरह तुम घर में यदि सुभत्व अशुभत्व और शुद्धत्व का विचार करोगे तो तुम्हें आनंद होगा। शुभत्व अशुभत्व, शुभपना और अशुभपना सदाकाल नहीं रहता है, इसलिए अपने में भी धैर्य नहीं खोना।
जैसे क्या कर रहा है अब हमसे, तो इस लोकल की भाषा दुनिया की भाषा में फैलाओगे तो ये आर्ट ऑफ लिविंग हो गई, किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। ये इतनी अच्छी आर्ट ऑफ लिविंग है, केवल शास्त्रीय शब्द नहीं है, ये जीवन है। आप यदि निर्णय करोगे तो मुस्कुराओगे, पत्नी का अशुभपना देखकर, बच्चों का अशुभपना देखकर क्या मुस्कुराओगे, उसी समय मुस्कुराओगे। क्यों? आपको निर्णय है क्या? ये जीव का व्यवहार नहीं है। हाँ, काय का व्यवहार है? अशुभ अशुभ का व्यवहार। तो ऐसे ही होता है, अशुभ का व्यवहार तो ऐसे ही होता है। जब भी हमसे कोई कहता है ना बहुत खराब है, अभी देखो दिगंबर मुनि तो है, भगवान भी है नहीं, तुम कहाँ आशा करोगे? हाँ, तो जिस गुण स्थान में तो अशुभत्व है, तो अशुभत्व का व्यवहार तो हमसे मतलब कोई, हर लड़का ये सोचता है कि हम भले ही अशुभ बने रहे, लेकिन पत्नी बिल्कुल शुद्ध हो। शुद्ध समझ गए? बिल्कुल क्रोध नहीं करे, मान नहीं करे, माया नहीं करे, लोभ नहीं करे, परिग्रह नहीं करे, और क्या कहते तुम्हारी को खाने पीने की गिरफ्ता नहीं करे, और बाजार की खर्चीली ना हो। अच्छा बस अब हो, और तुम भाई तुम्हारा अशुभत्व है तो उसका भी तो अशुभत्व है। हाँ हाँ, तो फिर दाम्पत्य जीवन किसका नाम होगा? अशुभत्व का निर्णय करके उसकी तैयार रहो कि वो होगा। शादी के बाद जब भी पति पत्नी झगड़ा होते तो एक डायलॉग फेमस है, हमने ऐसी नहीं सोची। समझ गए होगे? हमने ये तुमने काय नहीं सोची थी, तुमने नबी गाथा नहीं पढ़ ली? कई बार माताएं कह देती हैं, पिता भी कह देते होंगे, ऐसे गुणा होनियों से तो नहीं होते सो अच्छे थे। तो जब बात तुमने पहले काय नहीं सोची थी? भाई बच्चा तो अशुभ अशुभ होगा तो ऐसे ही होगा, रोएगा तो ऐसे ही रोएगा। मैं कुछ कह रहा हूँ, अशुभ का स्वरूप पहले से निर्णय कर लोगे ना, तो अशुभ के काल में भी ध्रुव नहीं खुलेगा। अशुभ के काल में इसमें पंडित साहब के पास कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं, कहा बताए पंडित जी गृहस्थी में बड़े दुखी। तो पंडित के जाम का आचरण हाँ, तुम यदि कहते ना हम सुखी हैं तो जरूर हमें विस्मय होता कि हम घर गृहस्थी में सुखी हैं। यदि झगड़ा है, साझेदारी में बिजनेस कर रहे थे, अब दुखी हम दो ही जने, उनको आश्चर्य नहीं है, साझेदारी व्यापार में दुखी होते ही नहीं। तो पहले सोच के नहीं चली, आप सोच लो। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल अशुभ का व्यवहार आप पहले सोचो। मैं सच कह रही इतनी गहराई से कह रही है बात। हम दिगंबर मुनिराज को देखें अथवा कोई हम विद्वानों को देखें, त्यागियों को देखें, तो एक हम कौन सा गुण स्थान है उसका स्वत्व अशुभत्व देखो ना। ये पंडितों का विश्वास ही उठ गया, कैसे उठ गया? तो तुमने नवी गाथा नहीं पढ़ी इसलिए उठ गया। तुम वेद विज्ञान करना नहीं जानते, अशुभत्व क्या है तुम्हें पता है? अशुभ किस गुण स्थान तक होता है और वो कैसा कैसा होता है? हमें कल परसों कहा था, 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, यदि कोई विद्वान 2 विवाह कर ले, तीसरा विवाह कर ले, तो क्या करोगे? उनकी वजह से सुनोगे? बोलो मैं जो बात अगर 25 विवाह कर लो 50 तो अब जो आगे कहोगे डॉट 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 क्या? हाँ जी जी, तो गजब बात है कि वेद विज्ञान के बल पर निश्चयवाद खड़ा नहीं होता। हाँ, अब तरकारी से तो कौन ध्रुव है, इसको शुद्ध नहीं किया, ये तो हम पहले ही कह चुके, इससे तो जलोगे, इससे तो जलोगे, लेकिन भरोसा किसके बल पर टिका है ये बता दो। हम क्या, चलो मान लो अभी तुमने ये कह दिया कि चलो हम ध्रुव नहीं देखे उस समय, नबी कहा था कि अनुसार ध्रुव नहीं देखे, तो व्यवहारवासी भी तो हो जाओगे। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। लेकिन आप बताओ ना, आपके साथ जीवन में शुभ अशुभ व्यवहार है कि नहीं? फिर रहो कैसे शांति से बताओ। हम तो बहुत प्रैक्टिकल घटा रहे आर्ट ऑफ लिविंग। हम क्या, अपन ऐसा होता ही है। जैसे हमने पहली बार निर्वाण सागर जी को देखा, पहली बार अभी सामायिक काल में पद्मासन नहीं, बैठ जाते थे ऐसे, बैठ जाते पैर के पैर पर। अब हमारे दिमाग में कौन सी इमेज थी? वो वाली पद्मासन वाली। जब भी कोई मुझे ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, अब देखो भी चल रहे थे उनकी, हमने जिंदगी पहली बार देखी थी। हमें तो हमारे दिमाग में क्या थी, सामायिक माने बिल्कुल अड़े, क्या है वो उबल खाज खुजा होते सुतिर मुद्रा देख मृगगण, हमें तो एकदम ही बोल रहा हूँ
क्या सच्चे नहीं, हम घर आके कहीं मान लीजिए सच्चे नहीं, बोले क्या तो बोल रहे कि अपने वोट मुझे चल रहे कैसे बैठ गए बदल रहे आसन, कुछ 2-3 घंटा बैठे तो आसन तो बदलेंगे भी। हमने क्या करा वो टॉप इमेज देख ली, टॉप इमेज, जब भी कोई मिल होंगे ऐसे ही विराजेंगे, और उस कैसे तो ये लगी रात को ये भी करवट नहीं बदलती। अब तुम बदल देख लो तो क्या करोगे, क्या करोगे? मैं हमारा मतलब है कि हमने जो एक एक सोच ली ना, तो कब कौन सा शुभ भाव प्रकट होता है, कब कैसा शुभ भाव प्रकट होता है। यदि हमें गुणस्थान प्रमाण का पता नहीं होगा तो आप एक भी विद्वान के साथ नहीं रह पाओगे, त्यागी के साथ नहीं रह पाओगे, महिलाजों के साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए हम कह रही बात है, और कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल ये है तो पढ़ करके तो सामान्य बात है, बना के निकल जाए। लेकिन तुम बताओ ना, अशुभ को अशुभ नहीं जानोगे तो दुखी होगा कि नहीं होगा। एक बहुत अच्छा नवी गाथा की इंग्लिश से कह रहा हूँ, नवी गाथा में जैसे अपन कोई डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते, खास तौर से मोती जरा टाइफाइड का, तो डॉक्टर कहता देखो भैया बुखार तो तुम्हारा 7 दिन होता है, लेकिन कमजोरी 1 महीने बनी है, कहते कि नहीं कह रहे? वो क्यों कह रहा है कमजोरी बनी रही, 7 दिन में बुखार उतर जाएगी, कमजोरी बनी रही क्यों कह रहे? जी है वो नवी गाथा। अभी तुम भैया सम्यक दृष्टि तो हो जाओगे, लेकिन शुभत्व अशुभत्व और शुद्धत्व ये तीनों का स्वरूप समझो। हम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करने लगते हैं, जैसे हम 7 गुण स्थान जैसे, हमको सही नहीं आना चाहिए, बढ़वाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बढ़वाना चाहिए? कौन सा गुण स्थान है अच्छा? यदि पहला है तो पहले जैसा होगा, और 14 है तो 14 जैसा होगा। हम ये नहीं कह रहे शादी करना चाहिए, हम तो कह रहे कोई कर ले तो, जैसे उज्जैन में विद्वान है ना, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनकी पत्नी को दूसरी शादी कर ली बुजुर्ग अवस्था में, 50-55 में दूसरी शादी, अपना हम नहीं कहते कोई व्यक्तिगत क्या। तो सारे देश में हंगामा, हमें हंगामा नहीं हुआ, हमें उन्होंने गलत कर किडनैप नहीं करा, लेके नहीं लगी, फला नहीं करा, उल्टा सीधा नहीं करा, अजयन में नहीं करा, देश से गलती नहीं करी। आप उधर से देखो ना उन्होंने क्या किया, और उनके योग से उन्हें मिल भी गई कुंवारी लड़की, उनकी दांत नहीं थी आती, इसलिए उनकी हुई नहीं थी, उन्होंने ब्रह्मचर्य भी नहीं किया था, उम्र भी हो गई थी, तो संयोग से ऐसे बना बन गए। इधर पत्नी का अवसान हुआ और 1-8 महीने में मिल भी गया वो इस प्रसंग, हम क्यों ने पाप क्या किया? पंचमी साक्षी से 5 साक्षी में तो कर रहे हो, अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि वो 96 रानियों वाली प्रसंग। बस इसलिए बता रहे कि शुभत्व कौन सा होगा, अशुभत्व कैसा होगा, गुणस्थान प्रमाण उसका निर्णय कर, और नहीं तो आप अपने भावों से आप ही। एक बहुत अच्छी भाषा है समय साजी परमाणु की गाथा नंबर कौन सी बता देना, बद्ध गाथा की गाथा कौन सी? 72 नंबर की गाथा। 72 नंबर की गाथा में बद्ध गाथा का नाम सुनिए, बद्ध गाथा पीपल का पेड़ होता है लाख, हाँ बता रहे पीपल के पेड़ में लाख पैदा हुए, तो वो लाख उसी पेड़ को जला देती है, नष्ट कर देती है। हाँ जो तो हम जानत नहीं समझ रहे हैं ना, तो उसी को नष्ट कर दिया। हमने इसका प्रैक्टिकल विचार किया, जब हम सुबह सुबह को नहीं जानते तो हम ही गल के मर जाते, हमारा ही ज्ञान अपने घात करता। हम बहुत पापी, जब कितना विकास हुआ कैसे कैसे भाव आ रहे, ये बच्चे हम देखते अच्छे हैं तो कुछ नहीं करते, फिर विकास में ऐसे भाव आ रहे। डॉक्टर साहब ने प्रवचन में कहा है मन की हो तो मन में रखिए। डॉक्टर साहब ने क्या कहा, यदि मन की बात पूरी बाहर आ जाएगी तो भूचाल आ जाए, हाँ क्रिया में आ जाए, तो मन की बात यदि क्रिया में आ गई ना पूरा विश्व प्रेरणा को प्राप्त हो जाए। मन कैसा कैसा होता है, अब जिस पापियों को दिक्कत नहीं आती इससे, तो जान मान के रहे हम तो अशुभ हैं, पापी हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं, हम तो शेर जाके कर रहे पाप, उन्हें तक खतरनाक नहीं होता। लेकिन धर्मात्मा होते हैं शुभ वाले, उन्हें अशुभत्व आता है, जब शुभ भाव वालों को अशुभत्व आता है, अच्छे बच्चों को भाव आते, खोटे भाव आते हैं, अशुभत्व की पहचान नहीं होने से वो बद्ध घातक की तरह अपने ज्ञान से हमें अपने को नष्ट करते। हम मुनि कैसे बंदी मुताबिक इतनी जो खावे की लालसा, जब भी हमें बात अच्छे लगे हम क्या होता है सूझ जाए, ये भाई क्या हुआ मुनि बने तो यहाँ से कैसे बात मिलेंगे नहीं, और वहां से खाएंगे तो अरे हम मुनि नहीं बनेंगे, मुनि नहीं बनेंगे, मुनि नहीं बनेंगे, तो क्या
हम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, हम कैसे भाव हो रहे, हम नहीं हो सकते, तो क्या कर रहे? मैंने तुम्हारा ज्ञान ही बद्ध घातक की तरह तुम्हारा नाश कर रहा है। मैं तुम अपने युगल जी की भाषा में बोलो भैया, निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोल दिया। नबी गाथा की महिमा समझ में आ रही? शब्द तो सरल है, मुझे आपको उससे तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक प्रैक्टिकल क्या इस गाथा का, अशुभपना का विचार करो। मैंने तो अपने एक लेख लिखा है पूरा, उसमें एक बात कही है, जिन्हें विवाह करना हो उसकी पहले ट्रेनिंग ले, ताकि कल ही डायलॉग नहीं देना पड़े तुम्हें कि हमें पहले पता हो रही, हम शादी नहीं करते। पता लगा लो ना सुबह का, हर बात के लिए तैयार ना हो ना। हम लोग तो शादी करने का जब कोई दुखी होता है तो क्या बोलते मुझे लोग बता, देखो बेटा खल्लड़ में सिर दो सुनी होगी आपने हाँ, मैंने आखिर कहा तुम्हें उफ करना बंद करना पड़ता है। तुमने पहले ना बता इतनी तकलीफ है, अब बेटा देखो सभी भुगत रहे, शांति से भुगता, मन की मन में रहेगा। लेकिन हम ये नवी गाथा के माध्यम से आपको कहना चाहे, आप जो भी करो, जो भी गुणस्थान प्रमाण शोभापना अशुभपना तो शुद्धपना, इसका निर्णय करो। अब क्या समझते हो, हर सामायिक में शुद्ध उपयोग हो जाता है। 5 गुणस्थान में 15 दिन भी लग सकती हैं, 14 गुणस्थान में 6 महीने लग सकते हैं। अब सोचे कितने धैर्य के साथ वो सामायिक करती हूँ। ऐसा नहीं अभी हमें मिल गया मैं ध्रुव बस हो गया, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। वो अशुभपना इतना बर्बर है, शुभ भाव भी ऐसा रहता है। बहुत अच्छा लग रही है मुझे, गाना बहुत प्यारी लग रही है। सुनना भैया, मेरी सेवा की बात करें ना, तो शुभ का भी विचार करना है। अब जो अशुभ का करे अर्ध शुभ का भी, तुम शुद्ध के नाम पर शुभ छोड़ मत देना, तो निश्चयवासी नहीं होगी। अब जैसे हमने अशुभ में करिए ना, तो शुभ का नाम लेकर के, शुद्ध का नाम लेकर के शुभाचरण छोड़ मत देना, क्योंकि इस गुणस्थान में इतना शुभाचरण भी होता है, लेकिन उसके भरोसे भी मत रहना, इसलिए सटाव से करते रहे ना। तीर अशुभ से बचाने वाला कोई है, तीर धूप से बचाने वाला है, ये वृक्ष ही है। तीन चक्कर खा गिर पड़ोगे, बेच छूट जाएगी। यदि तेज गर्मी लग रही हो तो वृक्ष के नीचे है ना। क्या कह रहे, समझ आया कुछ? जो लोग पूजन नहीं करते वे वृक्ष के नीचे नहीं आते, जो स्वाध्याय नहीं सुनते वो वृक्ष के नीचे नहीं आते। शिकायत सबको है, जो मंदिर नहीं आते, पूजा पाठ नहीं करते, छठ आवश्यक नहीं करते, वे सब दुखी तो है ही। सुनिए घर घर जाकर कहा बताए भाई क्या वो घर नरक है, ये तो स्वर्ग में आ जाओ। समझ में आया क्या कह रहे हैं? सभी कह रहे स्टोपदेश में क्या लिखी था, छाया तपस्या कौन नंबर तीसरे नंबर की बात है। स्टोपदेश की धूप में चलते हो तो छाया में आ जाओ। ऐसे अशुभ भाव की चर्चा करें तो शुभ भाव में आओ। जब लोग ब्रह्मचर्य लेता ना कोई, तो उनको लोग कहते अरे 19 तीर्थंकर में शादी कर, तो लेकिन 19 तीर्थंकर छाया में भी कैसे आए, क्या भी तो बता। आगे ये बता, शादी करने बेटा फिर तेरी जान कर जा सूली वाले, तू क्या भला करे भगवान। मैंने मैं ट्रेनिंग में कहीं नहीं बताना चाहिए अशुभ है, हम ये भी कह रहे सुनो, यदि तुम्हें अशुभ में कष्ट होगा, पक्की बात है अशुभ में कष्ट होगा, तो शुभ भाव की शरण 6 है, सट आवश्यक है, सत्कर्माणी के ऐसा ही सुबह का व्यवहार है। सुखी होने का व्यवहार नहीं, सुख का व्यवहार है। मिथ्या दृष्टि क्या करते हैं, वो सुख को ही सुख मान लेता है। सुख का व्यवहार नहीं कह रहे, सुख का व्यवहार है। क्या फर्क पड़ा सुख और सुख? सुख और सुख में क्या अंतर हुआ? साधा और सुख में क्या अंतर हुआ? कि जैसे कोई व्यक्ति धूप में 12 बजे चल रहा है, बहुत भयंकर गर्मी लग रही है, मई जून की गर्मी, वृक्ष आ गया तो उसके नीचे ठहर गया, तो साधा तो मिली लेकिन सुख नहीं मिला। सामान चोरी जावे को डर, लुटने का डर, संजाओ घर जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे तो डर, और डर है। मतलब साधा तो मिल गई थोड़ी सी, लेकिन सुख नहीं मिला।
सुख कब मिलेगा? जब घर पहुंच जाएंगे। अब मान लो पेड़ की छाया में ही रुक जाए और आराम से भैंस के सो जाए, घोड़ा और कहीं सो जाए और कहीं खो जाए, लुट जाए और घर ही ना पहुंच पे, तो रात को पशु पक्षी खा जाएंगे सिंह आदि जंगल में, वो तो क्या करोगे? कुछ काम में दृष्टान है। जैसे वृक्ष के नीचे रहने पर उसे साता तो लगती लेकिन सुख नहीं लगता, इसलिए उसे उतावली है। काय की उतावली है? सुख के कारण बेचैनी है, काय की छटपटाहट है, काय की जब हम घर पहुंचे तभी सुख होगा। ऐसे हम यहाँ कहना चाह रहे, कुछ कह रहे इसलिए जान के इतना दृष्टान लंबा है हमने। शुभ भाव के काल में, पूजा पाठ के काल में, स्वाध्याय के काल में तुम्हें उतावल है कि नहीं? शुद्ध भाव की, वो गायक की, वो ध्रुव की, वो रमणता की, वो मग्नता की, तुम्हें उतावल नहीं। तुम तो भैंस की पूजा करी। अच्छा, पंडित साहब ने इसके लिए विसर्जन पाठ में लिखा है, पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में पहुंच गया, अब तक की मूर्खता हमारी। जो मूर्खता है कि पूजा पाठ करके तुम घर चले गए, ताली जी कह गए। और जो घर से पूजा करने नहीं आए वे तो बेहोश है, जो अशुभ से शुभ में नहीं आए वे तो बेहोश है बेचारे, लेकिन पूजा करके तुम घर चले गए, मूर्खता है। तो कैसी गलती करी? पूजा छोड़ के घर चले गए, खटाव से छोड़ घर चले गए, कैसी गलती करी? उसका दृष्टान दिया, तज नीम हला हल हाय पिया। तज नीम, पूजा पाठ कैसी है? नीम जैसी कड़वी, कैसी है? ऐसी ना कहो, मिश्री जैसी कहो, नहीं तो लोग आएंगे और नहीं। भाई हम तीन का व्यवहार पढ़ा रहे, शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व। अब पूजा पाठ तुम्हें नीम जैसी लगे, वो छटपटाहट लगे, पेड़ की छाया में साता तो लगेगी, घर जाने की उतावल है, अंदर में छटपटाहट है। चलो भाई आप देखो कहाँ हो रहेंगे ना, चलो घर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे शुद्ध उपयोग नहीं पहुंच पाएंगे, घर नहीं पहुंच पाएंगे, मोक्ष नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान रखना, निश्चयवाद अब नहीं होगा, सुभत्व को जानेगा। निचली भूमि का हमारे छठे गुणस्थान तक सुभत्व का व्यवहार है। कौन सी गुणस्थान तक? ब्रह्मचर्य ले लिया और सब अच्छा कर रहे, शुद्ध खा रहे, कपड़ा भी अच्छे पहन लिए, व्यापार कुछ फिर भी ऐसा पीछा नहीं छोड़ता। हम अक्सर ब्रह्मचारी से समझाते घबराओ, आपको ये मेहनत छठे गुणस्थान तक करना पड़ेगी। बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। अब कपड़ा बदल रहे, वो काम, कपड़ा बदलने से काम नहीं चलेगा। नवी गाथा बार बार पढ़ो, पढ़ो मतलब क्या है? जिन बचसी रमन से, जिन वचन है नवी गाथा का बारंबार याद आनी चाहिए। सुबह का व्यवहार कहाँ तक है? अशुभ का व्यवहार 5 गुणस्थान तक है। सुबह का व्यवहार कहाँ तक है? छठे तक। क्या मतलब? दिगंबर मुनि जितनी पवित्रता भी हो जाए तो भी भैया शुभ में रहना पड़ेगा। और हमने क्या कर लिया? जरा शुद्ध भगवान आत्मा की बात सुन ली, अकर्ता भोक्ता सुन ली, अकर्ता भोक्ता सुन ली, हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो अब अशुद्ध में पड़े रहे, तो उसकी बात नहीं चल रही। वो निश्चयवासी है, निश्चयवासी होंगे जो अशुद्ध में ही पड़ा रह जाए। हाँ, दोनों एंगल से कह रहे हो, जो पापाचार में लगे, व्यापार घर गृहस्थी में लगे होने, तो हम ये कहेंगे पूजा पाठ करने आओ, नहीं तो बेहोश हो जाए। भयंकर दुखी घर घर देखो बिल मिला। एक बात बोलने की इच्छा हो रही है, यदि किसी पे दया आए तो स्वाध्याय में लगाओ, संगति में लगाओ, मंदिर में लगाओ, दया आए कोई पैदा। प्रतिज्ञा कर लो उसको, प्रतिज्ञा जैसे अपन किसी घर जाते सामान मिलते ही ये भैया हम बहुत दुखी, देखो तुम अपनी देसी भाषा में, तुम्हें हमारी को एक बार आगे देखो ना, शांति मिले तो कहिए। इस पंथ से ही पाया है अरहंत ने से पंथ, इसी मार्ग में विचरे अभी भी ज्ञानी साधु संत, सुखी होने की रास्ता तय करिए। बताओ ये कोई प्यासा आदमी मिल जाए तो क्या करोगे भैया? क्या करोगे? प्रश्न बोलो, ये क्या हुआ?
जैसे जगत में तुम्हें जितने रिश्तेदार दुखी दिखाई दें, कभी भी दुखी समाचार दें, फोन कर दें, कहीं भी, आप क्या हुए जी, क्या हुआ? कल्प वृक्ष लिखा है, जिन मंदिर कल्प वृक्ष है, कुछ काम ना देखो जैसे आवाज क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि सुबह का भी तो व्यवहार है। और ऐसा कोई शुद्ध बता जो सो हुए बिना शुद्ध हो गया हो, और सो के बाद सीधे शुद्ध में पहुंच गया वैसा बताओ कुछ। क्या वजह निश्चय आवाज खत्म हो गया? सुबह का व्यवहार है। पता लग गया, हमें बताया मुझे क्या नाम लिया था, तो पता लग गया किस गुणस्थान में कैसे कैसे परिणाम होती, अब उनको अनुभूति हो तो 48 मिनट भी लग सकती है, और मान लो गुणस्थान गिर जाए तो 15 दिन भी लग सकती है। भूया के गुणस्थान गिर जाए, पहले में आ जाए तो नहीं भी हो, चौथे में आ जाए तो 6 महीना भी लग जाए। मैंने हम कोई उत्तर से देख के नहीं, शुभाचरण का भी गुणस्थान प्रमाण निर्णय करना, अशुभ आचरण का भी गुणस्थान प्रमाण निर्णय करना, ऐसे में डॉक्टर साहब सुनाते हैं पंच कल्याण को में, आदिनाथ के माता पिता कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि ब्याह करेंगे, कीर्तन का है, जब में लोग जा रहे, इनसे तो जैन धर्म की शुरुआत होगी, कल्पना नहीं कर पा रहे, इनसे ब्याह करेंगे ही नहीं, तो सो जाए, है ना? सुना रहे नहीं सुना रहे, लंबी कहानी। धर्म की पत्नी कहती अपने केवे में कहा जा रहा, मोह छाएंगे तो कर लियो, एक बार फेर तो लियो, तो फिर उन्होंने कही कि बेटा तुम्हारी उम्र हो गई 20 लाख कोटि, कितने 20 लाख कोटि हो गए, 20 लाख पूर्व के हो गए बेटा, बहुत दिन हो गए, मैच्योर हो गए, अब ब्याह कर लो, बहुत बेकार तीर्थंकर एक सेकंड में हाँ कर दे, जैसे जाके मन में पहले थी भरी थी। डॉक्टर साहब सुना, अरे चौथे गुणस्थान में कितना होता है ये नक्की करो ना। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ बेटी, सब लोग सुनना, ये नवी दादा बहुत प्रिय है मुझे। जब तक हमें निर्णय नहीं करेंगे गुणस्थान का, मान लो ब्रह्मचर्य लेगी, अब तुम पंचम गुणस्थान में मान ली और सबसे पूजवा ली और सब कर लेंगे, तो तुम्हें अंदर में घुटोगे, क्योंकि तुम्हें शुभ शुभ का तो पता ही नहीं कि गुणस्थान प्रमाण शुभ पाना कैसा होगा, शुभ कैसा। अब भी आएंगे और तुम परेशान बद्ध घातक की तरह गल जाओगे, भयंकर मोक्ष मार्ग का नाश कर देगी। शुभत्व अशुभत्व अशुद्धत्व शुद्धत्व, अब इसकी भी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं, टाइम तो हो गया 8:03 कर लें, बोलो आप उल्टा तो नहीं करेंगे। अब शुद्धत्व, ये भी सुनने लायक बात है, शुद्धत्व क्या व्यवहार हुए, शुद्ध हो गए बस खत्म, कि नहीं शुद्धत्व का व्यवहार ये है, व्यवहार में समझना, शुद्धत्व का मतलब ये है, सही बताए ना, हमें पूरी जिंदगी सुख भाव करने की आदत पड़ जाए और सुख जिस दिन छूटे उस दिन कैसा लगे, सही बताइए, बताओ पूजा छूटेगी तो कैसा लगेगा? ए भाई अच्छा सब छुड़ा दे, पूजा तो हम नहीं छोड़ रहे, मूर्ख हो, पूजा के लिए नहीं थी, शुद्धत्व के लिए थी। यदि पूजा करते 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 अधूरी पूजा में भी शुद्ध भाव हो जाए तो आदर करना, उसे छोड़ मत देना बेटे, स्वामी होकर अब हम प्रवचन जान दो, पूजा फिर बैठ के करेंगे, नहीं नहीं समझ गए, समझ गए, ये फिर अधूरी पूजा, तुम पूजा को हटा कर मत करो, पूजा का आज तक तुमने पूजा पूरी करी नहीं है, और शुद्ध भाव होने पर पूजा अधूरी रही नहीं, ज्यादा हो गए। आज तक पूजा पूरी हुई नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, धवला जी में कह रहे हैं, कहा परम प्रसाद जी में, आज इस जीव ने जिन दर्शन नहीं किए, आज तो इस जीव ने जिन दर्शन मंदिर तो नहीं, एक्चुअली हमें पता ही नहीं, हम पूजा करने की पूजा कर रहे हैं तो शुद्ध भाव का अनादर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, तो पूजा करने के लिए पूजा कर रहे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो, ये शुद्ध भाव का अनादर, शुद्ध भाव का व्यवहार क्या है कि छूटने पर हर्ष होता है। धवल जी इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत है, कन्या अपने घर में जन्मी है,
कन्या अपने घर में जन्मी है, पालन पोषण करते हो, कैसे करते हो बता नहीं, विदा करने के लिए काय की रोटी खिला रहे, कपड़ा काय खिला रहे, पढ़ा लिखा काय है, बोलो क्या है दिमाग में तुम्हारे, विदा करने के लिए। ये इतनी गोरी नारी, इतनी बढ़िया मौड़ी, हम तो नहीं करेंगे विदा, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी होशियार, हमने 1 करोड़ रुपये खर्च कर दो जाके, बता इतनी अच्छी मौड़ी विदा करनी चाहिए। सुनो, विदा करते समय दुखी नहीं होना, हर्षित होकर के विदा करनी। ऐसे स्वभाव काय के लिए उत्पन्न होता है, विदा होने के लिए। मैं तो जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ, इस एंगल से हम सोचते भी नहीं है कि हम पूजा करते प्रवृत्ति के लिए, 5 मिनट निपटा दी छुट्टी हो, 10 मिनट निपटा छुट्टी हो, आज की प्रतिक्रिया पूरी, भगवान बड़े खुश हुई है, लगा रहे हैं सबको इंसाफ, देवेंद्र क्लियर, पंकज क्लियर। अरे भाई क्या समझो, शुभ भाव शुद्ध भाव के लिए आता है, शुभ भाव विदा होने के लिए आता है। हाँ बहुत बढ़िया। अशुभ भाव अब जब कहो तो फिर 2-3 घंटा कहो मुझे, लेकिन सही में अच्छी चर्चा है, कहो तो 8-10 दिन ले लें, बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो चरणानी की शैली, अशुभ भाव त्यागने योग्य है, शुभ भाव छूटने योग्य, छोड़ने योग्य नहीं है, पाप छोड़ने योग्य है, रहने योग्य नहीं। पाप छोड़ने लायक है और पुण्य छूटने लायक है, और शुद्ध भाव प्रकट होने लायक है, करने लायक नहीं। जाके वे कुछ कह रहे, प्रकट करने लायक नहीं है, प्रकट होने लायक है, और शुद्ध भाव पूर्वक छूटने योग्य। ऐसे नहीं अब हमने अभी पंडित जी आप कह रहे थे तो हमने आज तक पूजा पाठ छोड़ ही देते, और शुभ भाव छोड़ दिया, अब हम शुद्ध में है। नहीं, शुभ भाव छोड़ने से शुद्ध में नहीं आती, शुभ भाव छोड़ने से अशुद्ध में आती, छूटने से। हाँ, शुभ भाव छूटने से शुद्ध में जाते हैं, और शुभ भाव छोड़ने से अशुभ में चले जाते। पूरा गणित है, पूरा ऐसा नहीं है। इसका क्या मतलब, शुद्ध के नाम पर भी शुभ छोड़ना मत, लेकिन शुभ छूटे तो डरना। हमें तो ये कहना है उस शुद्ध भाव की ओर तकते रहो। आपको बता दे रहे हैं हम, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी हमारे में 99% गलती ये होती है कि पूजा टाइम हम पूजा की क्रिया में दिमाग लगाते ज्यादा, तो लाइनों के अर्थ कर लेंगे, आज बहुत अच्छी पूजा भाई ने समझा दी, बहुत अच्छा लगा जी। नहीं, इतना भी ठीक है, बेटर देन में हम बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम एक दृष्टांत देके बात पूरी कर रहे हैं। डबल जी दृष्टांत दे रहे तो बहुत अच्छा। अब यहाँ से बम्बई जा रहे, बहुत दूर देर की रास्ता है, बीच भोपाल है, बीच भोपाल तो थोड़ी 8 मिनट रुकते हैं, 5 मिनट रुके तो आदमी उतर जाता है, 1 मिनट रुके तो नहीं उतरते, 5 मिनट तो कोई उतरता है। अब दृष्टांत ध्यान सुनना, वो 5 मिनट में देखता है बिल्डिंग कैसी है, क्या कहलाते हैं वो लगे हैं बिजली के, क्या कहलाते हैं जो कुछ लगे था, तो सब सुविधाएं देखता है, चाय वाय पीता है, कुछ करता है, लेकिन हर समय नजर कहाँ जाती है, ट्रेन पे। हर बार नजर कहाँ आती है, ट्रेन पे। अनुवाद भी पढ़ रहा हो, तुमने देखा कभी कभी मालगाड़ी या दूसरी गाड़ी की सीटी बजती है, कंफर्म करिए अभी तो लाल है, उसकी उतावल समझ गए, किसी भी कीमत पर ट्रेन छूट नहीं जाए, ऐसी शुद्ध भाव ना छूट जाए, इतनी उतावल क्या, इतना विकल्प निर्णय में होगा ना तब बहुत मजा आएगा, और जिस दिन शुभ भाव छूटेगा ना आपको मजा आएगा शुद्ध भाव होने पर। फिर से सुन लेना भैया, अशुभ छोड़ने लायक है, शुभ भाव छूटने लायक है, जैसे शुद्ध भाव पूर्वक छूटने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है। बहुत बढ़िया विचार करना, 5 मिनट है अभी भी, आ जाओ। शुद्ध भाव होने लायक है तो फिर करने लायक, करने लायक है, करने लायक नहीं है, क्यों करने से नहीं करता तो तीनों में नहीं, करता तो तीनों में नहीं, अशुभ के भी करता नहीं, शुभ के भी करता नहीं, शुद्ध के भी करता नहीं,
तो ये 3 तरह का जो शब्द है उन तीनों का व्यवहार बता दी। तो फिर हम क्या करें? करना है ज्ञाता दृष्टा जी, ध्रुव हो गया जी, आश्रय करने लायक हो गया। जैसे ज्ञाता दृष्टा ध्रुव के आश्रय करो और तीनों में अपने आप होता रहेगा। अपने आप होता रहेगा माने द्रव्यान्य चरणानियों की शैली बुद्धि पूर्वक पाठ छोड़िए, पुण्य में लगिए और शुद्धता की ओर उन्मुख रहिए। इतना सावधान 5 मिनट बताओ। आज भी नए नए लोग काफी थोड़ा सा नए नए विषय बताते जाओ प्रक्षाल के बारे में जो हम लोग विचार कर रहे हैं उसमें कोई कमी हो तो बताते हैं। इधर लेना तो माइक ले लीजिए। हेलो, ओम नमः। श्री जी की प्रक्षाल के संबंध में अभी बच्चों को कुछ शब्दावली का ज्ञान करा रहे हैं, जैसे पहुंचना, फटकारना, हम जो बोलते हैं उसके स्थान पर परिमार्जन करना, प्रक्षाल करना। इनका हो गया, इनका रह गया, ऐसे नहीं। इन श्री जी का प्रक्षाल हो गया है, इन श्री जी का प्रक्षाल अभी बाकी है। तो ऐसी कुछ शब्दावली उनको सिखा रहे हैं। इसके साथ एक सामान्य सी भूल हम आप में भी हो सकती है। जब हम भगवान श्री जी का प्रक्षाल करते हैं तो उस समय हम कुछ ना कुछ पाठ पढ़ते हैं। उस समय ये होता है कि बोलते बोलते हो सकता है हमारे थूक या लार के कण श्री जी पर चले जाएं। तो परिपाटी ये है कि मन में ही जितना हो सके आप हम पाठ करें, या फिर बोलना ही हो तो अपना चेहरा ढकें। जैसे हम अभी मास्क लगा रहे हैं तो उस प्रकार का दुपट्टा इस टाइप से पहने कि श्री जी पर लार या थूक के कण ना जाए। इसके अतिरिक्त सबसे मुख्य है काय शुद्धि तो हम करके आते ही हैं, वचन शुद्धि भी हम वैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन मन की शुद्धि का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें जो भी पूजन, जो भी पाठ याद हो, जो भी स्तुतियां याद हो, तो अभी हम बच्चों को वो याद करा रहे हैं और उनके अर्थ समझा रहे हैं। जैसे देखिए हरजस राय जी का प्रक्षाल जलाभिषेक पाठ है, उसमें कई विषय ऐसे हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। उसमें एक आता है, सिंहासन ता मध्य बनो अद्भुत दिखे, तापर बारिज रचो प्रभा दिनकर छिपे, 3 छत्र सिर शोभित 64 चमर जी, महाभक्ति ढोरत है तहाँ अमर जी, प्रभु तरण तारण कमल ऊपर, अंतरिक्ष विराजिया, यह बीत रात दशा प्रत्यक्ष विलो की भविजन सुख लिया। तो समपशरण में भी जो भगवान अंतरिक्ष में विराजते हैं, ये किस चीज का द्योतक है? तो बच्चों को आज ये मर्म बतला या ये उनकी वीतरागता का द्योतक है। समपशरण में रहते हुए भी समपशरण से अलिप्त रहते हैं, इस प्रकार का भाव उनको समझाया। आज प्रातः काल बच्चों को बहुत अच्छी प्रभाती कराई रवि भैया ने, उसमें कुछ इतने अच्छे अच्छे भाव थे। हुआ सवेरा अब उठ जाओ, लक्ष्य सुजीवन का दोहराओ, अरे आलसी जीवन खोता। तो मान के चलिए कि शुरुआत माने प्रातः से ही एक संस्कारों का प्रभाव बच्चों में शुरू ही हो जाता है। दोपहर में भी हम बच्चों को खेल खेल में शिक्षाएं दे रहे हैं। मतलब शिक्षा का प्रारूप ऐसा नहीं है कि बैठा के हम ऊपर बैठे और बच्चों के साथ कोई खेल खेलते हैं। उसमें ही अहिंसानुव्रत, उसमें ही सत्यानुव्रत, उसमें ही परिग्रह परिमाण व्रत, उसमें ही शील व्रत की शिक्षाएं देते हैं। तो इस प्रकार का ये प्रारूप है। अब ये एक बात है सबको, हर मंदिर में एक चिमटी होनी चाहिए, चिमटी और एक छोटा सा गिलास, हथौड़ी एक डब्बे में रखना चाहिए। उसका कारण है, अक्सर हमें देखते हैं पूरे देश में जाके देखो कि भगवान का जो छत है उसका मोती के निकल गया, तो वहीं पड़ो फेंक दो, चाहे चांदी का हो चाहे मोतियों का, तो फिक जाता है। तो कई बार आप देखो कि जो वो छत है अपनी सुंदरता ही खोता चला जाता है। दूसरी बात, जब भी कभी छत्र लगाए तो अपन लगवा के ले आते हैं बाजार से और सीधे टांग देते हैं। तो वे क्या जल्दी जल्दी करते कर्मचारी, उन्हें तो कोई मतलब नहीं, उन्हें दिखना चाहिए लगभग। तो वो जो उसके एक मोती होता है या कुछ झाल हो, क्या कहलाता है, घुंघरू होता है, उसमें वो चांदी का तार फंसा के मोड़ देती है, पूरे तरीके से नहीं मोड़ती। और जब हम उसे कपड़े से सफाई करते हैं उसकी छत्र की, तो फंस के खींच के और नीचे गिरता है। तो 2 काम हो सकते हैं, एक तो नया जब लगाए तो हम खुद कर दें उसको चिमटियों से बिल्कुल अच्छे तरीके, तो कभी नहीं गिरेंगे। मुझे इतना दुख लगता है पूरे हिंदुस्तान में जब भी भेदी देखता हूँ
इतनी तकलीफ होती है मोती गिरे हुए देख करके। आप एक बात ध्यान रखिए कि अखंड भगवान का अखंड शासन होता है, छत्र भी अखंड होता है, सिंहासन भी अखंड होता है। तो एक बात समझिए, जो गुरुदेव कहने की होनी चाहिए हर मंदिर में, झट गिरा उसी समय लगा दिए, फिर पड़े 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 वो फेंक गया, फेंका ही जाता है, फिर वो भगवान के पूरा बेकार हो जाता है। ऐसी दूसरी चीज चवर, चवर के यदि भी बने हुए क्या कहलाते हैं, जो मोती वाले तो अपने काम ही के नहीं, जब लगा देते शोभा के लिए तो अच्छे हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं। लेकिन वो जो चवर आती है गोटा वाले, वे उलझ जाते हैं सारे। यदि उलझ जाते हैं तो या तो कोई विधि सोचो उनकी, उनमें भी मोती इस तरह से कुछ लगा दिए जाए बीच बीच में, तो उलझे नहीं, ये सुलझे रहना चाहिए। फिर उलझे हुए हम ये देखते हैं, यदि हम आपको बता दें शायद ही कुछ जीवन में सुलझाता होगा, और ऐसे भाव आते हैं पूरे सुलझा दो, फिर वैसे रख दी लटका दी। अगली बात, अरे तुम्हारे जीवन की उलझन को यहाँ सुलझाया जाता है, और यही सुलझे हुए को उलझा जाओ। तो एक बच्चे तो जाने से पहले कोई ना कोई व्यक्ति जिम्मेदारी करके फिर रखो। दो, कई बार श्री जी को प्रक्षालन करते हैं, परिमार्जन करते हैं, तो कहो छत्र से छत्र इधर है और श्री जी इधर है, तो ये भी एक बहुत चीज जैसी बात है कि श्री जी प्रॉपर सेंटर में विराजमान है, सिंहासन प्रॉपर विराजमान। कई बार सिंहासन पर भी श्री जी एक कर चले जाते हैं एक साइड, तो उससे भी हमें बचाना चाहिए। और ये सावधानी देखने जैसी। तो दो बातें आज बता दी, और भी आपको कोई ध्यान में आए तो आप बताइए। हम पूरा प्रक्षालन का पाठ ही लिखे पूरे देश में भिजाएंगे, अभी ग्रंथों से भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप में कोई नई जानकारी हो तो आप भी बताते जाइए। जिनवाणी पंजाब, हाँ चाकू वाले में नीचे से परिमार्जन करना है। जैसे भगवान की आंखों में अक्सर मैल जमा हो जाता है और कोई नहीं पहुंचता, नाक के नीचे यहाँ से हो जाता है, नाभि में हो जाता है, तो जरूरत पड़े तो कपड़े में फंसा करके तार को और चाकू आदि को सफाई करने में मेंटेनेंस हो। आप, मैं इस मामले में बीना का मंदिर देखता हूँ, आप बीना के मंदिर में देखिए प्रतिमाएं 12 महीने चमकती हैं, धातु वाली 12 महीने चमकती हैं। आप कभी भी जाकर देखना बजरिया का मंदिर और उनका मंदिर दोनों, और इतने अच्छे से परिमार्जन करते हैं, रगड़ रगड़ करके सफाई करते हैं, कभी कमी नहीं रहती। और श्री जी वगैरह प्रॉपर जाने के पहले पूरे मेंटेन करते हैं अच्छे। एक चाकू जरूरत पड़े तो हथौड़ी, एक चिमटी, सुई, छोटी छोटी चीजें, ग्लास छोटे छोटे, ये 5-6 आइटम एक डब्बे में रखना ही चाहिए मंदिर में। तो जितने कम हो तो आज मंगा लेना और रखवा लेना। हाँ और हाँ भैया, आज का स्वल्पहार, कल का नाम किसका है? आज का तो है ना? हाँ ठीक है। तो आज का स्वल्पहार बच्चों के लिए, जिन्होंने प्रक्षालन सीखा है उनके लिए, नहीं सीखा उनके लिए नहीं, उनके लिए अपने दयाचंद जी साहब, स्वर्गीय दयाचंद जी साहब, उनकी स्मृति में, पावन स्मृति में दयाचंद जी परिवार के अपने सुरेश जी और क्या नाम संजय जी और वो भैया क्या नाम, राजीव नाम, राजीव, कैलाश चंद जी, मुकेश कुमार जी, मनोज कुमार जी, सारे परिवार की ओर से आज बच्चों का अल्पाहार है। बच्चे वहां जाएंगे और बाकी लोग जो नहीं आए वो जरूर आओ बेटे। हम यहाँ भी इसलिए बता रहे कि सब सीख लें, लेकिन वहां जरूर आइए सुबह सुबह। निर्माणी से निज निधि निज में बताई,